फैसल वार्डे और मुस्तफा कमाल की गैर मशरूत माफी मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट को ज्यादा मोहतात होना चाहिए। मैं तो खुद तौहीन अदालत की कार्रवाई पर यकीन नहीं रखता। एक साथी जज ने कमरा अदालत में बात कर दी थी, इसलिए कार्रवाई शुरू करना पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। टीवी चैनल्स को शोकाज नोटिस का जवाब 2 हफ्तों में जमा कराने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म खुद बिलावल की नशिस्त पर गए। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। कौमी असम्बली का इजलास। फाइनेंस बिल में तरामीम की शिकवार मंजूरी। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 80 रुपये करने का फैसला वापस। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 70 रुपये कर दी गई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत ग्रीन एनर्जी का फरोग चाहती है, सोलर पैनल पर कोई ड्यूटी नहीं लगा रहे। सब मिलकर एक पुरअमन दुनिया के क़याम का अमल में ला सकते हैं। दुनिया को दरपेश चैलेंजेस सरहदों से बालातर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि इज्तिमाई सिफारतकारी को बुरोएकार लाकर तनाज़ात की बुनियादी वजूहात को हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में अपनी देर पा शराकत पर फ़ख्र है। अब तक 47 अमन मिशंस में पाकिस्तान के 2,30,000 फ़ौजी शिरकत कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में UN कोप्स के ख़ुसूसी इजलास की सदारत की। इक़्तिदार में इंतकाम लेना बहुत आसान है, किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। हल्फन कहती हूँ कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने आज तक किसी मुखालिफत को नुकसान नहीं पहुँचाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कोई तकर्रुरी सिफारिश पर नहीं होगी। छुट्टियों के बाद स्कूलों में 5वीं क्लास तक बच्चों को मुफ्त दूध फराहम करने का प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। मुस्तहिक बच्चों की फ़ीस अदा की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि गूगल इंटरनेशनल 3 लाख बच्चों को तरबियत देगा। माजूरों को मुफ्त व्हील चेयर दी जाएगी। लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने का ऐलान। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। सवात में निजी स्कूल की बस खाई में जा गिरी। एक तालिब इल्म जाम बहक, 25 जख्मी। जख्मियों को खवाजा खेला अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के साथ मकामी अफराद इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। और नई दिल्ली में तूफानी बारिशें। नई दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिर गई। एक शहरी हलाक, 6 जख्मी। मुतासरा टर्मिनल से फ़ज़ाई ऑपरेशन बंद कर दिया गया। कई परवाजें मनसूख। अमेरिका में पहला सदारती मुबाहिसा। रियासत जॉर्जिया में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन उम्मीदवार आमने सामने। एक दूसरे को महंगाई और गजा जंग का जिम्मेदार ठहरा दिया। जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप में मुबाहिसे के दौरान सख्त जुमलों का तबादला। दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे से हाथ तक न मिलाया। ट्रंप ने कहा सियासी हंगामा आराई कतई तौर पर कबूल नहीं, सिर्फ आज़ाद, शफाफ और कानूनी इलेक्शन कबूल करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा ट्रंप को वोट देना अमरीकी जमहूरियत के खिलाफ वोट होगा। ईरान में नए सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। 4 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला। सईद जलीली, मोहम्मद बाकिर, मसूद पजेश्कियान, मुस्तफ़ा पूर मोहम्मदी शामिल हैं। इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद ये कबल अज़ वक्त सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। भारत इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंच गया। भारत ने इंग्लैंड को दूसरे सेमीफाइनल में शिकस्त दे दी। भारत ने इंग्लैंड को 172 रन का हदफ दिया। इंग्लिश टीम हदफ के ताक़ुब में 103 रन पर ढेर हो गई। वर्ल्ड कप T20 का फाइनल कल भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे होगा। PTI में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे। उमर अयूब ने PTI सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उमर अयूब ने मुस्ताफ़ी होने का खत ट्वीट कर दिया। शहबाज गिल का पार्टी में इख्तलाफात का एतराफ़। कारकुनों को मौजूदा क़यादत से दूर रहने की तलकीन कर दी। फवाद चौधरी ने PTI क़यादत की अहलियत पर ही सवाल उठा दिए। रऊफ़ हसन ने भी पार्टी में इख्तलाफात को तस्लीम कर लिया।
पीटीआई की उम्मीदें दम तोड़ गईं। सेशन जज अफजल मजोका ने इद्दत में निकाह केस में अपीलें मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जेल में रहेंगे। 7 साल की सजाएं बरकरार। तफसीली फैसले के मुताबिक दोनों मुजरिम जमानत के हकदार नहीं। सजा मुअत्तली इस्तदा में मुजरिम को मासूम तस्वुर नहीं किया जा सकता। सजा मुअत्तल करने की कोई वजह मौजूद नहीं। अदालत का मुतादिद फ्रॉड शादी से मुताल्लिक फैसलों का भी हवाला। लिखा, फैसलों में किसी भी मुजरिम की सजा मुअत्तल नहीं हुई। सेशन कोर्ट ने अपीलों पर 25 जून को फैसला महफूज किया था। ट्रायल कोर्ट ने 3 फरवरी को सजा सुनाई थी। पीटीआई कारकुनों ने उमर अयूब का अदालत के बाहर घेराव कर लिया। उमर अयूब पर गुस्से का इजहार, खरी खरी सुनाई। कहा, आप लोगों ने बुज़दिली की है, एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दे रहे? बानी पीटीआई को कुछ हुआ तो लीडरशिप को नहीं छोड़ेंगे। कारकुनों का गुस्सा देखकर उमर अयूब गाड़ी में जा बैठे, फिर ये जा और वो जा। रियासत जिम्मेदारी की बजाय उजलत में फैसले कर रही है। माजी में ऑपरेशन नाकाम हुए, क्या फिर कौम को मुश्किल में डालना चाहते हैं? मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत ही अदम इस्तेहकाम से हो गई। क्या पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया? ईरान से दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं? पाकिस्तान और अफगान अवाम की उम्मीदों को खाकस्तर किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में चीनी हम मनसब से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। QI यांजन ने इस्लामाबाद में चीनी बाशिंदों की हिफाजत के लिए SPU के क़याम को सराहा। मोहसिन नकवी को सितंबर में चीन में होने वाली ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम में शिरकत की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक चीन दोस्ती अक़वाम आलम के लिए मिसाल है। आरिफ अलवी दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, कभी ये नहीं बताया कि इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मंदोखेल ने पूछा, क्या इलेक्शन कमीशन के पास किसी उम्मीदवार को आज़ाद डिक्लेयर करने का इख्तियार है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सबसे बड़ी जमात को इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बोले, पीटीआई उम्मीदवारों ने कागजात दुरुस्त फाइल नहीं किए। अदालत ने केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी। हुकूमत ने पेंशनर्स पर कुल्हाड़ा चला दिया। पेंशनर के इंतकाल के बाद खानदान को अब सिर्फ 10 साल पेंशन मिलेगी। मुलाजिम के इंतकाल की सूरत में फैमिली को 25 साल तक पेंशन मिल सकेगी। हादसाती तौर पर रिटायर होने वालों को 60 साल की उम्र तक पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरी करने पर पेंशन या तनख्वाह में से कोई एक चीज़ मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी करने पर सिर्फ एक महकमे से पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट पर आखिरी 2 साल की बुनियादी तनख्वाह के औसत की 70% पेंशन मिलेगी। IMF के अहकामात का सिलसिला पंजाब तक पहुंच गया। पंजाब हुकूमत को आइंदा माली साल में 630 अरब रुपए की बचत करने का हुक्म। शराइत को पूरा और तमाम अखराजात को कंट्रोल करने का टारगेट दे दिया। IMF ने वीडियो लिंक इजलास में शराइत पंजाब हुकूमत के सामने रखी। अवाम पर भारी टैक्सों का बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल। ऐवान में वफाकी बजट और फाइनेंस बिल आज मंजूर होगा। कौमी असम्बली में मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया। 40 वजारतों, डिवीजन्स, इदारों के 133 मुतालबात ज़र मंजूर। मुतालबात ज़र की मालियत 8,883 अरब रुपए से ज़ायद है। 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल 7 रुपये और हाई स्पीड डीजल 8 रुपये लीटर तक महंगा करने की तजवीज़। पेट्रोलियम पर लेवी भी 5 से 7 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा होने पर इजाफा मुतवक्के। मोहसिन नकवी स्पीड मिला आवाम को बड़ा रिलीफ। ओवर बिलिंग पर बिजली सार्फिन को मजीद अरबों की रियायत मिलेगी। FIA ने रवा माह में पुरानी ओवर बिलिंग पर क्रेडिट देने की डेडलाइन दे दी। मजीद 30 करोड़ यूनिट्स पर सार्फिन के बिलों में रिफंड दिया जाएगा। कुल क्रेडिट यूनिट 99 करोड़ हो गए। लेस्को 69 करोड़ यूनिट्स पर सार्फिन को पहले भी रिलीफ दे चुका। आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च होना चाहिए।
15 जुलाई तक PC1 जमा करवाए जाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत। नए बजट पर अमल दरामद के अहदाफ भी तय कर दिए। कहा आवाम को लगे जिंदगी में आसानी आ रही है, कीमतें कंट्रोल करके महंगाई को लगाम दी है। पानी से भरे बादल आ गए। कराची, सिंध और बलूचिस्तान में बारिश। कराची में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बादल बरसे। बलूचिस्तान के नदी नालों में तुगयानी आ गई। सुई, नसीराबाद और डेरा बुगटी में कच्चे मकानात गिर गए। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। KP, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशें होंगी। लाहौर के तारीखी और कदीमी विरसा की बहाली। नवाज शरीफ से DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी की मुलाकात। नवाज शरीफ ने अंदरून लाहौर की तारीखी हैसियत की बहाली पर वर्ल्ड सिटी की खिदमात को सराहा। तारीखी इमारतों की बहाली का अमल जारी रखने पर इत्तफाक। पंजाब में हुनरमंद कैदी अब जेलों में लाखों कमा सकेंगे। फर्नीचर के कारीगर कैदियों को 1000 रुपया रोजाना उजरत दी जाएगी। जेल हुक्काम के मुताबिक बगैर हुनर के कैदियों को 500 रुपये दिहाड़ी मिलेगी। मजदूरी के पैसे अकाउंट्स में भिजवाए जाएंगे। मोदी की हुकूमत बनते ही मुसलमानों को धमकियां। भारत में मुस्लिम रहनुमा असदुद्दीन अवैसी के घर पर हमला। इंतहा पसंद लीडर करनैल सिंह ने पुलिस अफसर से कहा कि 48 घंटे में मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, वरना 1.5 लाख मुसलमानों को काट डालेंगे। जनूबी अमेरिका के मुल्क बोलिविया में फौजी बगावत की कोशिश नाकाम। पुलिस ने बगावत पर बोलिविया के आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया। फौज ने सदारती महल और अहम मकामात पर कब्जा कर लिया। बोलिवियन सदर की अपील पर आवाम सड़कों पर निकल आए और बगावत नाकाम बना दी। फौजी बगावत नाकाम होने पर शहरियों का जश्न। नए आर्मी चीफ ने ओहदा संभालते ही फौज को बैरकों में वापस जाने का हुक्म दे दिया। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। खान यूनिस और रफा में वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 37,718 हो गई। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में हज़ारों बच्चों की बाक़ियात मलबे तले दबी हैं। कौमी क्रिकेटर वसीम जूनियर रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक। वसीम जूनियर ने खुशी की खबर अपने मद्दाहों को इंस्टाग्राम पर दी और अहलिया के हमराह तस्वीर भी जारी की। सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज अच्छा काम कर रही हैं, बहुत मेहनती हैं। अदाकारा मीरा की लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, लोग पूरी दुनिया से फ़ोन करके पूछते हैं कि मीरा कहाँ गायब हो गई। पंजाब से अपने फिल्म प्रोजेक्ट्स का आगाज़ कर रही हूँ।